समुद्री तूफान बाइपर जॉय की शिद्दत बरकरार। कराची के जुनूब से 760 और ठट्ठा से 740 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान के मरकज और अतराफ में हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा हो गई। समंदर में 30 से 40 फीट बुलंद लहरें उठने लगीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 घंटे में तूफान की समत का तयन हो जाएगा। तूफान शिमाल मशरिक में रहा तो सिंध की साहिली पट्टी से टकराएगा और भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ेगा। शिमाल मगरिब की तरफ गया तो पिसनी, उमाड़ो, जीवानी और गवादर से टकराकर ओमान की जानिब जाएगा। कराची, ठट्ठा और बदीन समेत 13 अजला में 13 जून से मुसलाधार बारिश का इम्कान। इस दौरान हवाएं 60 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। समंदरी तूफान के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से हिफाजती इकदाम। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत के साहिली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। माही गिरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की है। साहिली इलाकों के अजला में इंतजामिया अलर्ट है। कराची इंतजामिया का शहर भर से बिल बोर्ड और साइन बोर्ड समेत तमाम इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म। KMC, कंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनसिपल कमिश्नर्स को खतूत इरसाल कर दिया गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद कर दिया गया। तेज हवाओं से कमजोर ढांचे को खदशा। तूफान टकराने की सूरत में कराची के नशेबी इलाके, इब्राहिम हैदरी और रेरी गोट मुतासिर होने का खदशा है। तेज हवाओं के झक्कड़ और तूफानी बारिशों के बायस पंजाब और KB में जानी और माली नुकसानात। 32 अफराद जान से गए, 150 से ज्यादा जख्मी। PDMA के मुताबिक लकी मरबत, करक और बन्नू में 27 अफराद जाम बहक और 146 जख्मी हुए। 69 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नूरपुर थल में दीवार गिरने से 3 बहनें जाम बहक। मियांवाली में खातून और एक बच्चा जाम बहक हो गया। मूसलाधार बारिश से मकामी नदी नालों में पानी का बहाव तेज। शाहरा रेशम ज़ेरियाब आने से कई गाड़ियां फंस गई। उधर दरिया सवात के बहाव में भी इजाफा। बहरीन में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां शब-रोज जारी। तमाम वसाइल बुरोकार लाकर सिविल इंतजामिया के साथ और अवाम के शाना बशाना खड़े हुए। पाक फौज के डॉक्टर्स जख्मियों की तिब्बी इमदाद में मसरूफ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहते हैं 2 से 3 हफ्ते में कानूनी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। जो लोग पकड़े गए हैं वो सारा कुछ बता रहे हैं। 9 मई को होने वाले वाक़यात की तैयारी पहले से ही की गई थी। सारी मनसूबाबंदी जमान पार्क में की गई। ये इशारे मिल रहे थे जो मैंने बात की थी कि या तो इस आदमी का सियासी वजूद रहेगा या फिर हमारा रहेगा। ये लोगों को उस सतह पर ला रहा था जहां या मर जाएंगे या मार देंगे। सियासत में नफरत और मुल्क में अदम इस्तेहकाम का आर्किटेक्ट ये आदमी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तूफानी बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी से टेलीफोनिक राब्ता। जाहिद अकरम दुरानी ने बारिशों से होने वाले माली और जानी नुकसान से मुतालिक आगाह किया। जाम बहक और जख्मी अफराद के लिए वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत माली इमदाद की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल से निमटने के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और NDMA हुकाम को हंगामी इकदाम करने की हिदायत कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी बारिशों से नुकसान पर अफसोस का इजहार। विफाक और KP हुकूमत से मदद की अपील कर दी। तर्जुमान महकमा रिलीफ का कहना है कि बनू के मुतासरीन के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में अहम इजलास। मरियम नवाज, आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की शिरकत। इजलास में शहबाज शरीफ की बजट, महंगाई और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। कहा हुकूमत अवाम दोस्त बजट पेश किया और महंगाई को कम करने की कोशिश की है। अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इकदाम करेंगे। मरियम नवाज आज शुजाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। तंजीमी कन्वेंशन में दीगर जमातों से नए अहदेदार भी नून लीग में शामिल होंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सोशल मीडिया टीम और तंजीमी ढांचे का जायजा भी लिया जाएगा। पार्टी के मकामी अहदेदारों और कारकुनों के इजलास में तंजीमी अमूर पर गौर किया जाएगा। अवाम का मैंडेट आ चुका। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। कराची में बेहतरी का सफर पीपल्स पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है। आए मिलकर काम करें। मुर्तजा वहाब कहते हैं, काउंसिल अरकान की हिमायत से ही कोई भी मेयर बन सकता है। अरकान मुझे और सलमान मुराद को वोट देंगे।
हाफिज नईमुर रहमान देख लें कि माजी में क्या क्या रवायात रही हैं। बार बार वो कहते हैं कि सिंध असम्बली से गलत कानून साजी कराई गई। इन्होंने इस कानून साजी को सपोर्ट किया था। वो खुद इस सिस्टम के बेनिफिशरी रहे हैं जब नेमतुल्लाह 2001 में कराची के मेयर रहे। जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी का मैंडेट कबूल करना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब के मेयर और सलमान मुराद के डिप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आवाम का मैंडेट आ चुका। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। कराची में बेहतरी का सफर पीपल्स पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है। आए मिलकर काम करें। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कौंसिल अरकान की हिमायत से ही कोई भी मेयर बन सकता है। अरकान मुझे और सलमान मुराद को वोट देंगे। हाफिज नईमुर रहमान देख लें कि माजी में क्या क्या रिवायात रही। बार बार वो कहते हैं कि सिंध असम्बली से गलत कानून साजी कराई गई। इन्होंने इस कानून साजी को सपोर्ट किया था। वो खुद इस सिस्टम के बेनिफिशरी रहे हैं जब नेमतुल्लाह 2001 में कराची के मेयर रहे। जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी का मैंडेट कबूल करना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब के मेयर और सलमान मुराद के डिप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। अक्टूबर में इंतखाबात देख रहा हूँ। 13 अगस्त तक रुकने कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर रहूंगा। असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद मुस्तकबिल का फैसला करूंगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का एक सरकार कौमी असम्बली के नए ग्रुप का दावा। कहा मुस्तकबिल का फैसला मुशावरत से करेंगे। सबको साथ लेकर चलना है। काफ लीग समेत हर तरफ से राब्ते हो रहे हैं। मैं भी राब्ते कर रहा हूँ। जहांगीर तरीन का एहतराम है मगर अभी तक उनकी जमात का हिस्सा नहीं। दोस्तों से मुशावरत के बगैर कुछ नहीं कह सकता। कलअदम BLA का हिस्सा रहने वाले फलक शेर मरी और जावेद मरी का बलोच दहशतगर्दों के लिए खुसूसी पैगाम। हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने की अपील। फलक शेर मरी ने कहा कि मैं 2001 में BLA में शामिल हुआ, 2015 में हथियार डाले। सिक्योरिटी इदारों ने मेरी बहुत मदद की। मेरा भाई रिहा हुआ, नौकरी बहाल हो गई। मेरे साथियों ने भी हथियार डाले और अब अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जावेद मरी ने पैगाम में कहा कि मैं 2009 से 2015 तक BLA का हिस्सा रहा। हथियार डालने के बाद अब अपना कारोबार कर रहा हूं और हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि हमारे साथ नरमी बढ़ती गई। जिंदगी सुकून से गुजर रही है और बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिन्ना हाउस का दौरा 9 मई को होने वाली तबाही का जायजा लिया। वफ़द ने मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन और अफवाज सलामती की ज़ामिन है। शरपसंदों की मुरम्मत होनी चाहिए। मनसूबा साजों सहूलतकारों ने वो किया जिसका ख्वाब दुश्मन देखते देखते थक गया। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क और अफवाज के साथ खड़े हैं। मुतफ़िक़ा तौर पर मुल्क की रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम के आगाज़ का ऐलान कर दिया गया।